तो बच्चों आज हम करेंगे एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। पहला बताया था क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा बताया था डेप्रिसिएशन। तो जिनको कंफ्यूजन है, नहीं पढ़ा, तो पहली वीडियो में जाके चेक कर लो। आज हम कराने वाले हैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। कौन कौन से एक्सपेंस बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए पहले देखते हैं, ये है एंट्री नंबर 3, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी ऐसे एक्सपेंस जो हो तो गए हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करे। सिंपल सुनना, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस एक्सपेंडिचर which has been incurred but not paid till, ठीक है जी, इसी को बोलते हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी और डेट कौन सी होती है? डेट होती है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कल भी बात की थी हमने, ये डेट का मतलब है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या होती है बेटा ये? अगर मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, दैट मींस लास्ट डेट हुआ आपका 31 मार्च 2023। यानी कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं करा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल पढ़ता हूं मैं इसका, रेंट जनरली आप कब पे करते हो? मैं मान के चल रहा हूं रेंट, या फिर इस पे ले सकते हैं आप सैलरी रखते हैं मैडम, चलो सैलरी। जनरली सैलरी कब पे होती है? सैलरी जब आप काम कर चुके होते हो उसके बाद मिलती है आपको। जैसे आपने जनवरी मंथ में काम करा तो आपको सैलरी मिलेगी 7 फरवरी को। आपने काम करा फरवरी मंथ में, आपको सैलरी मिलेगी 7 मार्च को। आपने काम करा मार्च वाले महीने में, सैलरी मिलेगी आपको 7 अप्रैल में। मगर 7 अप्रैल वो आ गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आप बुक्स बना रहे हो करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो इसका मतलब आपने सर्विस तो ले ली, एक्सपेंडिचर तो कर लिया, लेकिन पेड नहीं करा। इसी को बोलते हैं बच्चों आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर बात कर रहे हो तो क्या होगा? इससे आपका खर्चा बढ़ेगा, आपने बुक नहीं कर रखा। जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, क्या करोगे बच्चों इसकी? आप एडजस्टमेंट एंट्री। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले आप खर्चे को बढ़ाएंगे। और अगर खर्चा आपको इंक्रीज करना होता है तो आप लिखते हैं बच्चों एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। लेट्स से वो खर्चा था 10,000 का, ओके। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब जो आपने एक्सपेंस बुक कर लिया, अब आपको वो पे भी करना पड़ेगा। लेट्स से आपको पे करना है वो 7 अप्रैल को, तो 31 मार्च को आप बोलोगे हमने 10,000 का और खर्चा करा लेकिन पे नहीं करा। तो ये क्या होगी मेरी पूरा लिखता हूं, चलो, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितना होगा बच्चों? 10,000। दिस इज माई एडजस्टमेंट एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब जब आप सैलरी की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। कैसे लिखेंगे? सुंदर सुंदर आप सैलरी अकाउंट डेबिट। लेस से वो अमाउंट होगी आपकी 10,000। फिर लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना लिखेंगे आप बच्चों उसको? सही आया समझ में बच्चों? ये है आपकी एंट्रीज। अब इसको हम कैसे लेके जाएंगे प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में, हम वो सीखते हैं।
क्योंकि हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले आप मुझे बताएं, ये जो सैलरी होता है एक तरीके से आपका एक्सपेंस है, और अगर आपका एक्सपेंस है या तो वो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में या जाएगा प्रॉफिट लॉस में। इसको बोलते हैं, सैलरी को आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, एंट्री समझ आ गई आपको। अब बनाता हूं आपको, देखो इसी को क्वेश्चन में लिखते हैं। लेट्स से ये दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस, देखो पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं। ये दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है बच्चों, लो ये भी करता हूं, चलो आपके लिए। ये साइड डेबिट की होती है, ये साइड क्रेडिट की। ठीक है, देखो तो आराम से देखो आप। यहां पे आपको दे रखा है बच्चों सैलरी, और ये सैलरी दे रखा है आपको 1,10,000, यही दे रखा है अभी। और नीचे दे रखी है एडजस्टमेंट, और वहां पे लिखा हुआ है बच्चों कि सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओएस का मतलब क्या हो गया, ओआरएस नहीं है, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके। ठीक है, तो सैलरी जो आउटस्टैंडिंग थी आपकी, लेट्स से वो थी रुपीज, ठीक है। अब इससे बनाएंगे बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो आराम से देखो आप ये, ठीक है। इससे बनाएंगे आप पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि सैलरी किसका पार्ट होती है, सैलरी होती है आपके प्रॉफिट लॉस का पार्ट। ये साइड डेबिट की होती है, ये साइड क्रेडिट की होती है, और इसकी बनाएंगे बच्चों आप बैलेंस शीट। हाँ जी, तो जब आप सैलरी की बात करोगे, सैलरी आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट लॉस का। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, टू सैलरी, कितना लिखेंगे बेटे, 1 लाख। ठीक है, अब सैलरी ज्यादा कर दी है, खर्चा बढ़ाना है आपको, तो पहले जो आपने इसकी एंट्री पास करी होगी वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000, यही करी थी आपने। तो सैलरी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्लस यहां क्या लिखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग, टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 1,20,000। कहां गया आपका ये, P&L अकाउंट में। अब जो 10,000 आपका आउटस्टैंडिंग था, ये है आपकी लायबिलिटी। इसका मतलब ये जाएगा आपका इस तरफ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहां पे लिख दोगे बच्चों आप 10,000। तो इसका मतलब अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी आपका वर्ड दिखाई दे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी ये वाली, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट करा सैलरी में, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। फिर मैंने दिखाया आपको ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023 में सैलरी गिवन थी 1,10,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 10,000। तो मैंने क्या करा बच्चों, सिर्फ ये एंट्री पास करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी वाले हेड में मैंने इस एक्सपेंडिचर को प्लस करा, और इसको मैंने माना अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी। दिस इज माय लायबिलिटीज, क्योंकि बैलेंस शीट में ये साइड होती है लायबिलिटीज की, और ये होती है बच्चों, समझ में आया बच्चों ये वाला आपको। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। अब हम शुरू करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले आप बताइए, ये प्रीपेड वर्ड आपने कहां कहां पे सुना हुआ है। प्रीपेड आपने सुना हुआ है जब हम बात करते थे मोबाइल फोन की, हम जब बात करते हैं मोबाइल फोन की, तो जब आप इसे रिचार्ज कराते हैं, जब आप इसे रिचार्ज कराते हैं तो क्या बोलते हैं, इस कॉल प्रीपेड। 299 का प्लान पड़वाना है आपको, तो आप पहले पैसे दे देते हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट या आपका जो फोन है वो रिचार्ज होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रीपेड। पोस्टपेड में क्या होता है, जब आप बात करते हैं पोस्टपेड की, तो पहले आप सर्विसेज यूज करते हैं
और वो एक मंथ के पूरा होने पे आप लोग बिल जनरेट कराते हैं और आप उसकी पेमेंट करते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अभी हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों इस रिचार्ज की या इस प्रीपेड की। ठीक है, तो प्रीपेड का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हो गया एक्सपेंसेस which has been paid but not incurred till date। यानी जो आपका पैसा आपके पॉकेट से तो चला गया है लेकिन अभी तक वो इंकर नहीं हुआ। जैसे आपने कोई, यहां पे आते हैं बच्चों, आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, ठीक है बच्चों, और आपने जो उसकी पेमेंट करी वो आपने करी बच्चों 1 अक्टूबर 2023। अब आप देखो अगर 1 अक्टूबर 2023 में आपने कोई पेमेंट करी और वो पेमेंट करी आपने बच्चों 1 साल के लिए, तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24 उसमें कितने महीने आए आपके? उसमें केवल और केवल आए आपके 6 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। लेट्स से ये अमाउंट थी 20,000, तो आप बोलोगे सर इसमें जो 20,000 आपने खर्चा करा, 10,000 इस साल का एक्सपेंडिचर है, यानी यहां पे कितने एक्सपेंडिचर है बच्चों? ये है 10,000, और 2024-25 में ये आप 10,000 और लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके पॉकेट से आपने खर्चा कर दिया है, जिसके लिए पैसे दे दिए हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आप आने वाले सालों में लेंगे, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां पे एक छोटा सा मैं बनाता हूं ट्रायल बैलेंस, कुछ समझ में आएगा बच्चों। दिस इज माई ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटे। ये है आपका सेम एग्जाम्पल, ये था ट्रायल बैलेंस। ओके, दिस इज माई डेबिट साइड एंड दिस इज माई क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम, लेट्स से वो अमाउंट लिखा हुआ है पूरा 60,000। ओके, और नीचे लिखा हुआ है आपको एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस ₹20,000। क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? अब ध्यान से समझो, आपने खर्चा कितना कर दिया? आपने एक्सपेंडिचर कर दिया 60,000। क्यों? ये आपके ट्रायल में पड़ा हुआ है। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था आपका? 20,000। यानी 20,000 आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, लेकिन जिसका बेनिफिट बाद में मिलने वाला है। तो जब आपने ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा, आपने एंट्री पास करी होगी बच्चे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, लेट्स से पेमेंट बैंक से हुई है, टू बैंक अकाउंट, दैट अमाउंट इज ₹60,000। ओके, लेकिन ये 60,000 जो था ये आपका एक्सपेंडिचर है ही नहीं, तो प्रॉफिट लॉस में इतना आना ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जो 20,000 हैं, दिस इज माई एसेट्स। 20,000 का बेनिफिट आप बाद में लेने वाले हैं, तो अगर बेनिफिट बाद में लेने वाले हैं, दिस इज माई एसेट्स। तो क्या करना चाहिए आपको बेटे? आपको एक खर्चा बुक करने से पहले इसको खर्चे को रिवर्स करना पड़ेगा। ये एंट्री पास कर दी, अब मुझे सेकंड एंट्री पास करनी चाहिए, जो इसके लिए होगी बेटे, वो होगी मेरी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या कर दूंगा बेटा मैं? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और वो एंट्री होगी 20,000 से। ठीक है जी, अब ये एंट्री पास करते जो इंश्योरेंस प्रीमियम यहां पे आपको दिखाई दे रहा था 60,000 का, 20,000 से रिवर्स हुआ तो कितना दिखाई देगा बेटा? वो दिखाई देगा आपको 40,000 का। और ये जो 20,000 यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस इज माई एसेट्स। ये क्या हो गया मेरा? ये है मेरी एसेट्स। अगर मुझे इसी एग्जाम्पल को अपने प्रॉफिट लॉस पे डालना है, चलिए जी हम डालते हैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो आप बोलेंगे, ये लेता हूं बेटा सिंपल, इंश्योरेंस डेबिट में दिखाई दे रहा है, मीन दिस इज माई एक्सपेंडिचर, तो यहां पे लिखेंगे आप टू इंश्योरेंस
कितना लिखेंगे बच्चों? 60,000। अब प्रीपेड कितना था? प्रीपेड से ये कम हो गया, दैट मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बेटा? 20,000। दैट मीन्स यहां पे जो अमाउंट आएगी दैट कम्स रुपीज 40,000। जब आप बनाएंगे बच्चों यहां पे इसकी बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे यहां पे अपनी, ये साइड होती है बच्चों लायबिलिटीज की, ये साइड आपकी किसकी होती है? तो जैसे आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे देखिए डेबिट साइड दिख रही है बच्चों, डेबिट दिखाई दे रहा है, और डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके एसेट्स को। इसका मतलब जब आप यहां पे जाएंगे एसेट साइड में, यहां पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, या प्रीपेड इंश्योरेंस करते हैं, कितना हो गया बच्चों? तो ये होगा आपका इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अब अगर मैं देखूं दोनों को कंपेयर अगर मैं करूं, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, तो जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है आपका वो क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस आपका एक तरीके से आपके लिए एसेट्स है, कोई सर्विसेज आपने ऑलरेडी इसके लिए पे कर दिया, आपके लिए वो एसेट्स है। एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एसेट्स या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ये मेरी लायबिलिटी है क्योंकि मुझे उसको पे करना है। तो वहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिखाई देगा हमेशा एसेट्स में, और जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होती हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ भी हो या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, वो दिखाई देती है बच्चों आपको आपके लायबिलिटी साइड में दिखाई देगी। जब आप बात करेंगे ऐड और लेस की, प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंडिचर को कम करता है, वहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आपके एक्सपेंस को जाके बढ़ाता है या ऐड करता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। जब तक के लिए बेटे गुड बाय, टाटा।